हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जो कूलिंग वाला चैप्टर है, शीतलन प्रभाव वाला, उसके जो भी 4-5 अपने मेथड पढ़े उन पे बेस से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े वो अपने दिमाग में होने चाहिए, तभी हम लोग न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो पहले हम लोग वो फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं सारे। आपको भी ऐसे ही करना है कि जैसे कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसके लास्ट के जाके फॉर्मूले या जो कंक्लूजन निकल के आता है ना कि लास्ट का डेरिवेशन का आंसर, वो ध्यान रखा करो, ताकि न्यूमेरिकल भी उसी पे आता है या कोई भी कंक्लूजन बताना हो तो उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल की बात करें तो हम लोगों में जो इसमें जो कुछ जैसे एक तो एडियाबेटिक एक्सपांसन होता था कंप्रेस्ड गैसों का, जिसको बोलते थे क्या, रुदोष्म प्रसार। जो कंप्रेस्ड गैसेस थी उनका रुदोष्म जो प्रसार होता है, उस मेथड में हमने एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इनिशियल टेम्परेचर अपॉन PI अपॉन PF और 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ऐसा। ये एडियाबेटिक कंप्रेशन में पढ़ा था। एक जूल थॉमसन में पढ़ा था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर तो कभी न्यूमेरिकल आया नहीं इस पर, लेकिन जो फॉर्मूले हैं वो लिख रहा हूँ मैं। जूल थॉमसन में पढ़ा था, जूल थॉमसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जूल थॉमसन का जो एक फॉर्मूला था म्यू एच, जूल कोफिशिएंट जिसको बोलते थे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन गुणांक म्यू एच, इसका फॉर्मूला होता था डेल टी या डी टी बोल लो आप इसको, डेल टी भी बोल सकते हो, डी टी भी बोल सकते हो, डी टी अपॉन डी पी इक्वल टू 1 अपॉन सी पी, और ये होता था टी डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे माइनस वी। ये फॉर्मूला होता था इसका जनरल। और एक फॉर्मूला हमने जिसके लिए कैलकुलेट किया था किसी आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए म्यू एच 0 हो जाता है। और वंडरवॉल गैस के लिए, ये छापना है ना, वंडरवॉल गैस के लिए, फॉर वंडरवॉल गैस के लिए इसके लिए जो म्यू एच होता था वो आता था आपका क्या, 1 अपॉन सी पी 2A बाई आर टी माइनस बी, ये फॉर्मूला आता था। ठीक है, यहीं पर एक इन्वर्जन टेम्परेचर भी बोलते थे हम लोग, व्युत्क्रमण ताप, जिसको हम लोग TI लिखते हैं, व्युत्क्रमण ताप, और इसका फॉर्मूला होता है 2A बाई आर बी, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रमण ताप, इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है अभी मैं बताऊंगा। इन फॉर्मूले, ये जो सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ठीक है, ये हमने जो भी पढ़े हैं ना, मैं उनको एक बार समराइज कर रहा हूँ, जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं ये छाप लेना। इसके बाद में एक हमारे पास में था जिसको बोलते हैं रुदोष्म विचुंबकन, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, रुदोष्म विचुंबकन, रुदोष्म विचुंबकन। ठीक है, रुदोष्म विचुंबकन में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, रुदोष्म विचुंबकन में यही तो होता है कि पहले टेम्परेचर ज़्यादा था फिर टेम्परेचर कम हो जाता है बाद में, तो उसका जो फॉर्मूला होता था T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन CB का होल टू पावर 1/2, ऐसे होता था, है ना। नहीं, इसमें अगर स्क्वायर लगा दिया तो 1/2 लगाने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला आता था। ठीक है, ये T1 तो जो था इनिशियल टेम्परेचर है, प्रारंभिक ताप है, जो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, प्रारंभिक ताप, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। और T2 क्या है, T1 ये हो गया, T2 क्या है, लास्ट जो अंतिम ताप है, फाइनल टेम्परेचर, अंतिम ताप है ये, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है,
ए कांस्टेंट है, इस ए कांस्टेंट को वैसे कई बार क्यूरी टेम्परेचर भी बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर नहीं, क्यूरी कांस्टेंट भी। हाँ, एक बी, पहले बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है। सी बी क्या है? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा होता है ये, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ये हो गया। ए क्या है? कांस्टेंट है, ये नियतांक है ये, और ए का जो वैल्यू आता है वो अलग अलग क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, लेकिन जो इसका यूनिट आता है ना, इसका कुछ यूनिट ऐसे आता है, जूल, केल्विन पर केजी, टेस्ला स्क्वायर। ये यूनिट से आपको इसको ध्यान रखना, ये यूनिट है इसका, इसका क्या है? इकाई है, ये यूनिट है। तो आपको यूनिट ध्यान रखना भैया इसका, क्योंकि यूनिट से आप पता कर पाओगे ए, क्योंकि ए को कई बार क्या लिख देते हैं? क्यूरी नियतांक भी बोल देते हैं, क्यूरी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो कुछ भी बोले, अगर यूनिट आपको पता है तो आपको पता रहेगा कि ए गिवन आपको, ठीक है, ये हो गया। चलो, एक और फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बारे में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर अपनी थ्योरी पढ़ी नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहले तो आप पॉज करके, मैं साइड में हो जाता हूँ, पॉज करके आप ये क्वेश्चन छाप लीजिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको जिस लैंग्वेज में छापना है छाप लीजिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? ए पैरामैग्नेटिक सॉल्ट इज प्लेस्ड, पहले तो ये देखिए कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए पैरामैग्नेटिक सॉल्ट इज प्लेस्ड इन ए फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एट एन इनिशियल टेम्परेचर व्हेन द फील्ड इज रेड्यूस टू दिस वन, ये जो भी लिखा हुआ एक अनुचुंबकीय लवण में, रुद्धोष्म विचुंबकन। तो सबसे पहले पता चल रहा है कि विचुंबकन वाला फॉर्मूले उस टॉपिक से रिलेटेड है, डीमैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड, इसका मतलब डीमैग्नेटाइजेशन पे तो मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, जो भी लास्ट में लिखा था वो। चलो ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है वो चीज देखते हैं हम लोग। ए पैरामैग्नेटिक सॉल्ट इज प्लेस्ड इन ए फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। इसमें बोला गया है एक अनुचुंबकीय लवण में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा उत्पन्न शीतलन की गणना कीजिए जब 3 केल्विन प्रारंभिक ताप के लवण पर, स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना गिवन है? प्रारंभिक ताप 3 केल्विन है। इनिशियल टेम्परेचर जो इसका गिवन है T1 कितना? 3 केल्विन। इसमें भी लिखा हुआ आगे, इनिशियल टेम्परेचर 3 केल्विन। प्रारंभिक ताप के लवण पर चुंबकन क्षेत्र 1 टेस्ला से घटाकर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 टेस्ला। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना? 1 टेस्ला है, 1 टेस्ला। यहाँ पे भी लिखा 1 टेस्ला, ये रहा 1 टेस्ला लिखा हुआ। 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दिया जाता है। पहले मैग्नेटिक, हमने जब ये थ्योरी पढ़ी थी इसमें ये पढ़ा था कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है फिर हटा देते हैं। तो ये बोल रहा है कि पहले लगा हुआ था फिर उसको 0 कर दिया, मतलब हटा दिया। ठीक है, जो भी है यही होता है इसका मेथड कूलिंग का। उसके बाद में क्या हुआ, इसमें पूछा गया कैलकुलेट द कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। लवण क्यूरी के नियम का पालन करता है, वह क्यूरी नियतांक ये है, ये है, ये है। और इसमें पता क्या करना है, ये पता करना है कि टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, कूलिंग कितना हुआ। ठीक है, तो आप ये फाइनल टेम्परेचर पता कर लो, इनिशियल पता है तो डिफरेंस निकाल लेना, तो आपको कूलिंग का पता चल जाएगा। ठीक है, तो T1 पता है आपको, B पता है, और क्या पता है? देखो कैपिटल A भी दिया हुआ है, यूनिट देख लो, जूल केल्विन पर केजी टेस्ला स्क्वायर, ये A गिवन है। इसको क्यूरी कांस्टेंट बोला गया, क्यूरी नियतांक बोला गया, जबकि हम लोग क्यूरी नियतांक एक्चुअल में C को लिखते हैं, बट यहाँ पर इसको बोला गया। पर अपने को यूनिट से पहचान लेना, और वैसे A लिख के दिया हुआ तो A का वैल्यू गिवन है 600। दूसरा CB का वैल्यू भी गिवन है 420, दोनों वैल्यू गिवन है। आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है पहले तो। ठीक है, टेम्परेचर कैलकुलेट कर, सारी चीजें पता चल गई अपने को। चलो हम लोग ये सारा, ये फॉर्मूले काम में आने वाला है, तो चलिए ये फॉर्मूला उठा लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिख लिया था, सॉल्यूशन देखिए अभी। देखिए टेम्परेचर का ये जो, सॉरी उस टॉपिक पे ये फॉर्मूला काम में आएगा। इनिशियल टेम्परेचर T1 आपके पास में 3 केल्विन,
ए का जो वैल्यू है वो 600 है, बी का वैल्यू, बी मैग्नेटिक फील्ड है, 1 टेस्ला है, 1 टेस्ला। सी बी जो है, सी बी का वैल्यू है 420। सारी चीज़ें तो पता है आपको, फाइनल टेम्परेचर ही तो कैलकुलेट करना है, तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ से। सबका वैल्यू रख दीजिए। T1 का स्क्वायर, ये 3 का 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का वैल्यू 600 अपॉन बी का स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन सी बी 420। ये लो, इसका जो वैल्यू आएगा, इसकी पावर 1/2 नहीं, इसकी पावर 1/2 नहीं आएगी, ऐसा आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा क्या, 9 माइनस ये हो गया, ये 6 10/7, तो ये हो गया 9 माइनस 1.4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1.4 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.6। T2 का स्क्वायर आ गया ये, तो T2 का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, T2 का वैल्यू आएगा √7.6। ये T2 का वैल्यू आ जाएगा केल्विन में। T2 का वैल्यू आ गया, मुझे ये पता करना था कि टेम्परेचर कितना चेंज होगा, तो पहले टेम्परेचर था 3 केल्विन, अब इतना आएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा T कूलिंग कितना हुआ, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर था 3 केल्विन माइनस ये जो आएगा 7.6, ये जो भी आएगा ये कूलिंग का वैल्यू आ जाएगा, कितना टेम्परेचर कम हो गया वो आ जाएगा यहाँ से। आई बात समझ? तो आपको सबसे पहले तो ये है कि आपको टॉपिक देख के, क्वेश्चन देख के टॉपिक का पता चले कि कौन सा टॉपिक है, और जब टॉपिक का पता चल गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब तक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं पता चला कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको फिर तो ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है, और ना ये पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या हम कैलकुलेट करें, क्या बाकी बच गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर? तो ये आ गया, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। टाइम देख लेता हूँ मैं एक बार, टाइम है अपने पास। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आइडिया बता रहा हूँ, इसको करेंगे नहीं हम लोग पूरा, लेकिन एक बार बता देता हूँ मैं। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखो, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, वो उसी मेथड पे है। पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझ लो थोड़ा सा। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, जो अनुचुंबकीय लवण है उसका प्रारंभिक ताप है वो 2 केल्विन है, तो इनिशियल टेम्परेचर है 2 केल्विन। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। अगर ताप को 1 केल्विन से कम कर दे, ताप को कितना कर दे, 1 केल्विन कम कर दे। 1 केल्विन कम करे मतलब फाइनल टेम्परेचर जो होगा इनिशियल टेम्परेचर में से 1 केल्विन कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर 2 केल्विन माइनस 1, तो 1 केल्विन आ गया। T2 कितना आ गया, 1 केल्विन, 1 केल्विन। तो T2 है, T1 है, दोनों चीजें पता है। ये कम कर दिया मैंने, और कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय एडियाबेटिक। क्यूरी कांस्टेंट A का वैल्यू गिवन है, C का वैल्यू गिवन है, A42 जो भी है, और CB का वैल्यू जो है 420 गिवन है। ये आपको B का वैल्यू पता करना है, तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई CB। मेथड सिखा रहा हूं मैं। T1 T2 पता है, T1 भी पता है, T2 भी पता है, A भी पता है, C भी पता है, B पता करना है, एक ही चीज नहीं पता। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि जैसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, सेम फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, अपने को बस इसमें चीजें दूसरी पूछी गई है। सारे वेरिएबल गिवन होते, एक वेरिएबल को छोड़ के एक पूछा जाता, बाकी चीजें दी हुई होती है। तो आपको यही पता करना होता है क्या दिया हुआ, क्या पूछा गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहो तो इसको देख सकते हो एक बार, इसमें मतलब ऐसा है नहीं, पिछले वाले टाइप के क्वेश्चन है, बस चीजें दूसरी पूछी हुई है इसमें। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये क्या पूछा गया है, ये आया हुआ भी है, देखो 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ हीलियम गैस। हीलियम गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप ज्ञात कीजिए। हिंदी में लिखा हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब होता है व्युत्क्रमण ताप।
ये है व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रमण ताप है। व्युत्क्रमण ताप ज्ञात करना है हीलियम का, हीलियम के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। आपको दिया हुआ क्या, ए दिया हुआ है, ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको व्युत्क्रमण ताप का फॉर्मूला आना चाहिए। इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 2a/RB, ये होता है। ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 0.0034, बी का वैल्यू गिवन है 0.0237, आर इक्वल टू 8.31। अब देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, और मतलब ए गिवन है, बी गिवन है, आर गिवन है, टी आई पूछा है। अगर ये भी नहीं होता ना फिर तो मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको इन्वर्जन टेम्परेचर का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए वो मैंने फॉर्मूले लिखवाया पहले। वो फॉर्मूले अगर दिमाग में रहेंगे तो कौन सा क्वेश्चन आता है उसके बेस पे कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं कि आरयू में, सब यूनिवर्सिटीज में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी ठीक है, समझ लो इसको। पहले तो ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है नीचे, दो पार्ट में लिखा हुआ, पहले ऊपर वाला छाप लेना, फिर कंटिन्यू है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में छापो, इंग्लिश हिंदी वाले हिंदी में छाप लो। मैं एक बार साइड में हो रहा हूँ, पॉज करके इसको कॉपी कर लो पहले, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करें, आ जाइए। किस पे है क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे? पहली चीज तो सरंध्र डांट के दोनों तरफ के दाब का अंतर ये है, तो गैस की प्रारंभिक ताप ये, गैस के जूल थॉमसन प्रसार के बाद अंतिम ताप की गणना कीजिए। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ पोरस प्लग इज दिस वन, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज दिस वन, डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, जूल थॉमसन एक्सपांसन। पोरस प्लग दे दिया एक वर्ड तो दिया हुआ पोरस प्लग, सरंध्र डार्ट, जो कि जूल थॉमसन में काम में आता है, और आगे फिर लिख भी दिया जूल थॉमसन प्रसार। इसका मतलब जूल थॉमसन वाला टॉपिक काम में आएगा, इसका मतलब जूल थॉमसन वाला फॉर्मूला काम में आएगा, इसका मतलब जूल थॉमसन का फॉर्मूला मुझे आना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि जूल थॉमसन का फॉर्मूला ये होता है dt/dp, जिसको म्यू एच भी बोलते हैं हम लोग, इसको म्यू एच भी बोलते हैं। और यहाँ पर आता है 1/cp t del v/del t कांस्टेंट p माइनस v, ये है ना, यही है। चलो ये फॉर्मूला काम में है। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है। एक जो फॉर्मूला होता है, हम लोग अगर वंडरवॉल गैस के लिए बात करें या जनरल फॉर्मूला बात करें तो 1/cp 2a/RT माइनस b, ये होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब क्या दिया हुआ है ये देखते हैं हम लोग। सरंध्र डांट के दोनों तरफ के दाब का अंतर। सरंध्र डांट का जो एक्सपेरिमेंट होता है, हमने पढ़ा था कि जूल थॉमसन में एक्सपेरिमेंट होता है। एक प्रेशर इधर है, मान लो P1, इधर प्रेशर P2 होता है, तो इन दाबों का अंतर जो है, प्रेशर का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, डेल्टा P दिया हुआ है, ये DP बोल लो। DP गिवन है आपको 150 × 10⁵ DP दिया हुआ है, ठीक है। चलो और क्या दिया हुआ है, पूछा क्या गया है, तथा गैस का प्रारंभिक ताप 300 है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300, T भी दिया हुआ है, T इज 300 केल्विन, ठीक है। कई बार अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है तो उसको केल्विन में चेंज कर लेना, ठीक है, केल्विन में पुट करना आपने को। आगे क्या, गैस के जूल थॉमसन प्रसार के बाद अंतिम ताप की गणना कीजिए, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना आपने को। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर पता करना, ठीक है। जैसे इधर टेम्परेचर T1, इधर टेम्परेचर T2, तो T2 कैलकुलेट करना, मतलब फाइनल टेम्परेचर। ऐसे होता है ना इसमें पोरस प्लग में कि इधर से मान लो मटेरियल इधर आ रहा है, मान लो गैस है इधर आ रही है, तो टेम्परेचर इनिशियल T1 था, अब T2 हो गया, तो T2 कैलकुलेट करना फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। और चीज़ें और भी गिवन है, देखो A गिवन है, B गिवन है, CP गिवन है, R गिवन है, क्लियर है। चलो चलते हैं आगे। अब अप्रोच सीखते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला पता है अपने को, ये कुछ चीज़ें दी हुई है, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो A पता है मुझे, A, B भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है अभी लास्ट में, टेम्परेचर 300 केल्विन ये भी दिया हुआ है, CP भी दिया हुआ है, DP भी दिया हुआ है। DP कितना था, वो था अभी कितना था, ये रहा DP 150 × 10⁵, 150 × 10⁵,
Cp गिवन है, Cp कितना है, Cp रहा 29.4, 29.4, ये लो। R का वैल्यू 8.31, B और AB गिवन है, A और B, A का वैल्यू 0.132, 0.132 और ये 3.20, ऐसा ही है, एक सेकेंड, 3.12, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें हो गई। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू 8.4 ही दिया हुआ है। सारे वैल्यूज पता है। मुझे पूछा गया कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखो, डीपी पता है, सब चीज़ें पता है इसमें, डीपी पता है, सीपी पता है, ए पता, आर पता, टी पता, बी पता, सब पता। तो मैं यहाँ से डीटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। डीटी मतलब टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, परिवर्तन कितना होगा, ये पता कर सकता हूँ। परिवर्तन कितना होगा ये पता चल गया। जैसे मुझे ये पता चला कि 5 डिग्री का चेंज हो गया, तो इनिशियल टेम्परेचर तो मुझे पता है कि प्रारंभ में 300 केल्विन था, अब 5 का चेंज हो गया तो बढ़ गया मान लो, या इसमें कम होगा तो 5 का कम हुआ है तो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो फाइनल टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तो डी टी कैलकुलेट करना है तो डी पी को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/CP 2A/RT माइनस ए, ये डी पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबकी अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से डी टी का वैल्यू जो भी आएगा वैल्यू पुट कर देना, 29.4, 2 × A 0.132, R 8.4, T है 300 केल्विन माइनस B है, ये भी आएगा, ये भी है 3.12, DP का वैल्यू है 150 × 10⁵, ये DT आ जाएगा, ये DT का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, DT का वैल्यू मिल जाएगा। ये नेगेटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो वो कम कर देना। स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो जितना भी वैल्यू आएगा वो इसमें से कम हो जाएगा। जैसे मान लो -5 आया, इसका मतलब इसमें से 5 माइनस हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम ही होता है कूलिंग में, तो फाइनल टेम्परेचर कम होकर मिल जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ ये नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, अभी समझ आ गया। मेन तो ये है कि हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूला दिमाग में है तभी आप क्वेश्चन को देख के चीज़ें पता कर पाओगे कि अच्छा ये दिया हुआ है, ये पूछा है तो मैं अप्रोच कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं जब भी कोई भी चैप्टर करवाता हूँ, उस चैप्टर के आगे लास्ट में आप भी खुद ये किया करो कि जो भी उस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स काम में आए ना, उन टॉपिक के जो लास्ट के रिजल्ट आए वो रिजल्ट एक साथ लिख लो, ताकि उन पे न्यूमेरिकल आता है तो वो कर सके आप। ठीक है, इस टाइप से होगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। क्लियर है? चलो ये हो गया। अप्रोच करना आना चाहिए, मतलब इसमें देखो अभी तो DT टेम्परेचर पूछा, हो सकता है कुछ और पूछ ले कभी, तो ये अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन है ये तो सब कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें तो आपकी कितनी स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। मेन तो ये कंसेप्ट है, यहाँ तक जिसको समझ आ गया कि अच्छा ये दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है, उसको उसका हो जाएगा, अदरवाइज। ठीक है, तो चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइम देख लेते हैं एक बार क्या रहा। 5-6 मिनट है, एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वैसे हिंदी में ये अलग क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो सेम ही टाइप का है, लेकिन हिंदी में अलग वैल्यूज है, इंग्लिश में अलग वैल्यूज है। मैं क्वेश्चन की अप्रोच सिखा देता हूँ, वैल्यू से मैटर नहीं करता। इस टाइप का हमने क्वेश्चन करा नहीं है, लेकिन अभी देख लो, मतलब इस टाइप का थ्योरी भी अपन ने करा नहीं है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला काम में आएगा। जैसे मैं सिखाता हूँ क्या आएगा इसमें। आपको अगर एंथैल्पी दिया हुआ है, जैसे पहले तो आप मैं साइड में हो जाता हूँ, क्वेश्चन छाप लो, पॉज करके क्वेश्चन छाप लो। अब देखिए, अगर जूल थॉमसन प्रसरण के बारे में बोला जाए, जूल थॉमसन एक्सपांसन के बारे में बोला जाए, और एंथैल्पी दी हुई हो, एंथैल्पी के टर्म्स में बात की जा रही हो, तो जूल थॉमसन से क्या होता है, टेम्परेचर को कम करते हैं ना हम लोग, ठंडा करते हैं। तो इसमें एक चीज़ ऐसे भी होती है कि जैसे ये है जूल थॉमसन में, आप ऐसे समझो कि इधर गैस है, इधर गैस भरी हुई है, इधर से गैस को हमने इधर भेजा तो वो ठंडी होकर लिक्विड में चेंज हो गई, ऐसे समझ लो। तो इधर गैस है, इधर द्रव हो जाता है, इधर गैस रहता है, इधर लिक्विड हो जाता है। ठीक है,
समझ आए? तो अगर हम लोगों को ये चेक करना हो कि कितनी गैस लिक्विड में चेंज हो गई, जैसे मैंने इधर से गैस भेजा 2 लीटर के, और 2 लीटर में से लिक्विड में कितनी बदल गई, अगर वो चेक करना है तो लिक्विड का कितना पार्ट, गैस का कितना पार्ट लिक्विड में चेंज हो गया, तो वो कैलकुलेट करना वो पार्ट। तो उस पार्ट का फॉर्मूला होता है ऐसे, x इक्वल्स टू HF माइनस HI अपॉन HF माइनस H1, ये फॉर्मूला होता है। ये x है कि कितना पार्ट गैस का लिक्विड में चेंज हो गया, कितना अंश परिवर्तित हो गया, और ये जो HF HI क्या है इनके बारे में बता देता हूं। HF है जो गैस है उसका अंतिम एंथैल्पी, गैस की अंतिम एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी, अंतिम एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी ऑफ गैस। और HI क्या है, ये इनिशियल एंथैल्पी है, गैस की प्रारंभिक एंथैल्पी, प्रारंभिक एंथैल्पी इनिशियल गैस की। और H1 क्या है, H1 है लिक्विड की एंथैल्पी है, ये लिक्विड की, द्रव की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ लिक्विड। एंथैल्पी ऑफ लिक्विड क्या है, एक तरफ ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर वे में बताता हूँ, दोबारा से समझ लो। जैसे ये पोरस प्लग का लगा हुआ है जूल थॉमसन में, इधर गैस है, इधर गैस है, इधर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा जब इधर से गैस आएगी। तो जैसे मैंने कितनी गैस परिवर्तित हो जाएगी तो कितना पार्ट उसका लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ये चेक करना है। तो x पार्ट चेंज हो जाता है लिक्विड में, और गैस का इधर इनिशियल एंथैल्पी HI रहता है और फाइनल एंथैल्पी HF रहता है, और जो इधर लिक्विड चेंज हो गया, लिक्विड का जो है वो H1 है एंथैल्पी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। हिंदी वाला पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश का। तो एंथैल्पी ऑफ ए सर्टेन गैस इज 90 केल्विन एंड 120 केल्विन बिफोर एंड आफ्टर। पहले 90 केल्विन है इनिशियली, और बाद में कितना हो गया, 120 है। तो अगर मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ तो इनिशियल गैस का HI कितना है 90, और HF कितना फाइनल 120। ठीक है, आफ्टर जूल थॉमसन एक्सपेंशन इफ द एंथैल्पी ऑफ लिक्विड आफ्टर कूलिंग इज 50 केल्विन। द्रव का, लिक्विड का कितना है 50, तो देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गैस वुड लिक्विफाई, तो कितना अंश, उसका कितना पार्ट लिक्विफाई होगा, द्रव में कितना परिवर्तित होगा, वो पता करना है। तो HI पता है, HF पता है, H1 पता है, HF पता है, HI पता है, HF पता है, H1 पता है, X पता करना है। तो ये तीनों वैल्यू पुट कर देना। हिंदी में देख लो, किसी गैस की एंथैल्पी जूल थॉमसन प्रसरण से पूर्व एवं पश्चात क्रमशः 80 और 120 है। इन वैल्यूज की जगह, हिंदी वाले क्वेश्चन में इन वैल्यूज की जगह क्या है, इन वैल्यूज की जगह दूसरे वैल्यूज है, इसकी जगह 80 है और इसका है 120, ये तो सेम ही है। यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी 40 है, इसका 40 है ये वैल्यू, तो गैस का कितना प्रतिशत भाग द्रव में रूपांतरित हो जाएगा। वैल्यूज ये है बस, इन सारे वैल्यूज की जगह ये वैल्यूज है हिंदी में, इसमें रखना पुट, तो इसमें पुट करना है, और ये x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसकी थ्योरी हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया बता दिया। ठीक है, समझ आया ना। तो अगर एंथैल्पी के टर्म में पता करना, एंथैल्पी के टर्म में दिया हुआ हो और कितना पार्ट लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 बार पूछा गया 2011 और 14 में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो ये ठीक है, ये हो गया भैया, छाप लेना है इसको पोज करके। मैं क्वेश्चन का आइडिया बता सकता हूं, मैं अप्रोच सिखा सकता हूं, क्वेश्चन रटना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अप्रोच सीखो, क्वेश्चन को लगाना कैसे है, किस तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं, अप्लाई कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, वो वहां तक की जो चीजें हैं वो काम में आएगी। आगे तो सोल्व करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई करना है, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया भैया, खत्म हो गए, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो गए। ठीक है, चलिए थैंक यू। कोई डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में या किसी और चीज़ में तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके।